इधर इधर देखिएगा सर, एक सेकंड। दिनांक 9 सितंबर 2024 को बेला थाना के अंतर्गत वादी सौरभ कुमार के द्वारा एक एफआईआर की गई थी और उस एफआईआर में बताया गया था कि उनके साथ जॉब के नाम पर फ्रॉड किया गया है। उनसे वादा किया गया था एक व्यक्ति के द्वारा कि हम आपका रेलवे में नौकरी लगा देंगे, और जब पुलिस ने उसकी तहकीकात की थी तो पूर्व में भी हम इसके बारे में आप लोगों को बता चुके हैं कि वो सब फ्रॉड था। और उस केस में उसको लेकर थाना में कांड संख्या 69/24 दर्ज किया गया और उसमें मुख्य अभियुक्त था जो सचिंद्र शर्मा, उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है उसको। तो उसी कड़ी में पुलिस ने इसमें गहराई से अनुसंधान किया है और अनुसंधान के क्रम में बहुत सारी टीमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें गठित की गई थी, जो न सिर्फ बिहार के कई ज़िलों में अपना छापेमारी कर रही थी, बल्कि बिहार के बाहर भी दूसरे प्रदेशों में भी उनके द्वारा छापेमारी की गई है। तो उसी छापेमारी के क्रम में हमें 2 जगह पर बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक है आपका बोकारो और दूसरा सासाराम। तो बोकारो में जो फ्रॉड हुआ था उसमें जो मुख्य अभियुक्त था उसके द्वारा रेलवे में नौकरी का झांसा दिया जाता था। तत्पश्चात उसको जॉइंट लेटर भी जारी कर दिया जाता था और तब उस व्यक्ति से कहा जाता था कि आपकी नौकरी पक्की हो गई है और आप मेडिकल कराने के लिए बोकारो में जाइए, आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्लांट में। तो वहाँ जो व्यक्ति इनका मेडिकल करवाता था, जो लाइजनिंग करता था, उस व्यक्ति की आज गिरफ्तारी हुई है और उस व्यक्ति को ट्रांजिट रिमांड पर लाते हुए हम लोगों को 48 आवर्स का ट्रांजिट रिमांड मिला था और उसमें हमने इंटरोगेशन किया। पूछताछ के क्रम में बहुत सारी चीज़ें आई हैं। उस व्यक्ति को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में उपस्थापन के लिए भेजा जा रहा है और गठित टीम ने कई बिंदुओं पर जांच की, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया गया और उस व्यक्ति के पास से एक फर्जी आइडेंटिटी कार्ड जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, जो वास्तव में समुचित प्राधिकार द्वारा जारी नहीं किया गया है, लेकिन वो फर्जी तरीके से जो मुख्य अभियुक्त था सचिंद्र शर्मा, जिसको जेल में भेजा जा चुका है, उसके द्वारा जारी किया गया था। उस कार्ड का उपयोग करके ये लोग उसके अंदर आते जाते थे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम अमित कुमार उर्फ लव सन ऑफ नवीन कुमार है, जो 61D आदर्श कोऑपरेटिव कॉलोनी, थाना सेक्टर 12, जिला बोकारो, राज्य झारखंड का निवासी है। इनका पूर्वी आपराधिक इतिहास हमने खंगालने की कोशिश की, तो अभी हमें 3 केस इन पर फर्जी बाड़े के मिले हैं, जिनमें एक केस है लाजपत नगर थाना दिल्ली का है, 2 केस इनके ऊपर हैं BS सिटी थाने में बोकारो झारखंड में, कांड संख्या 329/18। एक बोकारो का ही और थाना है हरला थाना, जहां उन पर 77/19 कांड संख्या दर्ज है। और दूसरी टीम जो हमारी सासाराम गई थी, वहाँ से भी हमें सफलता मिली है। वहाँ पर जो मुख्य अभियुक्त था उसके द्वारा ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर एक सेंटर बनाया गया था। उस ट्रेनिंग सेंटर की पुलिस ने अच्छे से छानबीन की है, छापेमारी की, तो वहाँ से हमें बहुत सारे दस्तावेज मिले जो साफ इशारा करते हैं कि उन रेलवे के नाम पर इनको जो वादी पक्ष हैं उनसे धोखाधड़ी की जाती थी। वहाँ हमें रेलवे की सील्स मिली हैं, साथ ही साथ चेक्स बुक्स मिली हैं, क्वेश्चन पेपर मिले हैं। तो उनको हम सबको सील करके वीडियोग्राफी करके माननीय न्यायालय में उपस्थापन के लिए भेजा जा रहा है। कितने लोगों के अभी तक ये फर्जीवाड़ा कर चुके होंगे लगभग? अभी हमारे पास अभियुक्तों की संख्या 6, वादी पक्ष की संख्या 6 है और अभियुक्तों की संख्या इसमें दिन रोज़ बढ़ती जा रही है। अब चूँकि ये मामला बहुत कई राज्यों तक भी फैला हुआ है, तो उसमें एग्जैक्ट संख्या बता पाना मुश्किल है कि कितने वाद व्यक्तियों के साथ ये धोखाधड़ी की गई है। सर, गिरफ्तार व्यक्ति जो हैं उन पर 3 मामला पहले से, तो क्या वो भी फर्जी बहाली वाला ही मामला है कि अन्य है? जो मामला है उसकी आप FIR देख भी सकते हैं, CCTNS के थ्रू मिल भी जाएगी आपको, लेकिन वो मामला वही है 406, 420 और 379 जो धोखाधड़ी से जुड़े हुए हैं, वो सेक्शंस में लगे हैं। उसमें भी पैसे का लेन देन हुआ है, धोखाधड़ी हुई है। लोक गायिका का भी नाम इसमें सामने आ रहा है, सोनू मुस्कान का भी नाम है इसमें उनका क्या रोल है सर? हाँ, इसमें उनका भी है। अभी चूँकि केस अनुसंधान के अंतर्गत है, तो अभी बहुत ज़्यादा पुलिस उसमें कुछ बताने से आपको बचेगी, और लेकिन इसमें अनुसंधान चल रहा है। उसके गिरफ्तारी के लिए प्रयास हो रहा है? प्रयास कर रही है पुलिस, पूछताछ के लिए उनसे करेगी, क्या भूमिका है वो अपना पक्ष रखेंगी, और पुलिस चल रही है इन्वेस्टिगेशन, उसको अभी बताना ठीक नहीं है। कहाँ से गिरफ्तार किया गया? अभी जो अभियुक्त हैं इनको बोकारो झारखंड से गिरफ्तार किया गया है, वहीं से इनको जो लोकल थाना था उसके माध्यम से ट्रांजिट रिमांड कराई गई इनको,
तत्पश्चात फिर इनको मुजफ्फरपुर लाया गया है और आज मुजफ्फरपुर के जो न्यायालय है, माननीय न्यायालय, उसमें इनको उपस्थापन के लिए भेजा जा रहा है। सचिंद्र के संपर्क में कब आया ये सचिंद्र से संपर्क में दो से ढाई साल पहले आया था ये व्यक्ति और सचिंद्र ने इसको वादा किया था कि हमारे साथ आप मिलकर काम करिए और हमारा बड़ा पहुंच है किसी मंत्रालय में, या वो जैसा इनका कहना है कि हम बहुत सारे अफसर लोगों को जानते हैं और वहाँ पे हम आपका नौकरी लगवा देंगे और जो भी आपके लोग बेरोजगार लोग हैं उन सबका हम नौकरी लगवा देंगे। तो इनसे उन्होंने पैसा वसूला, फिर ये भी उनके साथ सिंडिकेट में शामिल हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चार्ट देख रहा था, तो वहाँ की जो मेडिकल्स आते थे उनको मिलकर ये करता था। इसमें और भी कई सारे नाम इसमें ये एम्प्लॉय था क्या सर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में? सो कॉल्ड एम्प्लॉय इसको कह सकते हैं, तथाकथित। इसका बेटा तो उसमें टॉप करता है दादा पे। उसमें ऐसा पुलिस को नहीं अपनी जांच में सामने आया है। जिसको बेटा बताया जा रहा था, दरअसल ये बेटा नहीं है, लव कुमार उर्फ अमित है, जिसको पूर्व में दावा किया जा रहा था कि उसका बेटा है, लेकिन उसका बेटा नहीं है, लेकिन उसके साथ धोखाधड़ी में शामिल है। सर जो पीड़ित का पैसा फंस गया उसको पैसा रिटर्न करने का क्या कुछ है? हाँ, उसमें यही है कि हम इसमें बहुत सारी जो हायर एजेंसी हैं उनसे भी मदद लेंगे और इसमें हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी भेजेंगे और साथ ही साथ हम इसमें दूसरे डिपार्टमेंट्स, विशेषकर रेवेन्यू, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी मदद लेंगे। उनकी मदद से भी छापेमारी की जाएंगी, करवाएंगे और एज पर लॉ जो भी कुर्की का प्रावधान होगा वो भी करेंगे और माननीय न्यायालय से दरख्वास्त करेंगे, उसके कानून के तहत उनका पैसा वापस करवाया जाएगा।